हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है कैप्रिकॉर्न सोल ट्राइब के बारे में, यानी कि मकर राशि वालों के बारे में। ठीक है, तो ये मकर राशि वालों के लिए उनकी पार्टनर की करंट फीलिंग्स के बारे में रहने वाली है वीडियो, कि उनके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है, किस तरह के डिलेमास हैं, किस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, क्या चीज़ें हैं रिलेशनशिप को लेके, उनका क्या स्टैंड है, कमिटमेंट का क्या इशू है, और अगर नो कांटेक्ट में हैं तो कांटेक्ट इस्टेब्लिश हो पाएगा कि नहीं। नो कांटेक्ट सिचुएशन में अगर आप हैं तो भी देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप अनमैरिड हैं और आपके वुड बी पार्टनर को आप अपने माइंड में रख के देख सकते हैं। अपने हस्बैंड या वाइफ को, अगर आप मैरिड हैं, उनको माइंड में रख के देख सकते हैं। अगर उनके साथ कुछ भी आपकी प्रॉब्लम चल रही है या इन जनरल ही आप जानना चाहते हैं कि पार्टनर के माइंड में जो है करंट फीलिंग्स क्या हैं, किस तरह के एजेंडाज हैं, किस तरह से वो सोचते हैं, किस तरह से आपको देखते हैं। ठीक है, इस तरह की तमाम चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे डिटेल में, और उनके दिल की तहों में क्या चीज़ें हैं, क्या कॉन्फ्लिक्ट है, क्या परेशानियां हैं। ठीक है, और लव लाइफ के बारे में, लव के बारे में इटसेल्फ उनके क्या व्यूज़ हैं, उस तरह की सारी बातें करेंगे। और अगर आप नाम राशि से देखते हैं, कुछ लोग चंद्र राशि से देखते हैं यानी कि मून साइन से, ठीक है, कुछ लोग वेस्टर्न जोडिएक से देखते हैं और कुछ लोग देखते हैं अपने लग्न से। तो चारों ही तरह से आप लोगों का स्वागत है। आप किसी भी तरह से मेरी वीडियोस को देख सकते हैं, और ये टाइमलेस वीडियो है और ये जनरल है, कलेक्टिव है, आप लोगों की कलेक्टिव ऊर्जा से मिलके बनती है ये रीडिंग्स। ठीक है, तो इसको जनरल रीडिंग की तरह ही लीजिएगा, ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं देखने की कोशिश कर रही हूँ कि उनकी खुद की एनर्जी क्या है, उसमें क्या है। तो यहाँ पे आया है वाह, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स, मतलब ना लगातार ही आ गए हैं कार्ड्स। और देखो यहाँ पे ना ऊर्जा बहुत अच्छी है। ऊर्जा को हम कैसे चेक करते हैं, एनर्जी को हम कैसे चेक करते हैं किसी भी इंसान की या किसी भी कार्ड की। अगर किसी कार्ड में बहुत ज़्यादा मतलब ऑरेंज कलर हो, येलो कलर हो, ठीक है, या फिर ग्रीन कलर हो, तो ये कलर्स ना बहुत ही पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पे ये सारे के सारे कलर हैं यहाँ पे, ऑरेंज है, येलो है, रेड है, इवन की पैशन का कलर भी है यहाँ पे। तो ढेर सारा पैशन का एनर्जी निकल के आया है कि पैशनेट हैं आपको लेके, इस रिलेशनशिप को लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं इस बारे में। यहाँ पे थिंकिंग का एनर्जी बहुत है, क्योंकि 2 जो है ना, 2 हमेशा ही माइंड को रिप्रेजेंट करता है। चाहे 2 ऑफ सोर्ड्स हैं, 2 ऑफ वॉन्ट्स हैं, कहीं ना कहीं थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, मतलब इस चीज़ को लेके, इस रिलेशनशिप को लेके, रिलेशनशिप के फ्यूचर को लेके काफ़ी ओवर थिंकिंग उनके माइंड में चल रही है। करंट फीलिंग्स की अगर बात करें, करंट एनर्जी की अगर बात करें, और एक डिसीजन लेना चाहते हैं, एक डिसीजन पे पहुंचना चाहते हैं। और डिसीजन हो सकता है उनके लिए मुश्किल हो, कमिटमेंट देना, शादी कर लेना, या हो सकता है किसी और चीज़ में उलझे हुए हों जहाँ पे उन्होंने किसी को कमिटमेंट दी हो, किसी काम की, किसी चीज़ की। ठीक है, तो उसको लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। और अगेन यहाँ पे ग्लोब भी दिखाया है, 2 ऑफ वॉन्ड्स के थ्रू है, यहाँ पे एक खिड़की दिखाई है। और यहाँ पे इस तरह की चीज़ें हैं कि एक इंसान ना एक कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहता है, जो भी उसकी कंफर्ट जोन है उसको तोड़ना चाहता है। तो हो सकता है कि पार्टनर बहुत एक्सप्रेसिव ना हो, बट आपके लिए एक्सप्रेस करना सीख रहे हो सकता है पार्टनर बहुत एडवेंचर लविंग ना हो, लेकिन आपके लिए थोड़े से एडवेंचरस नेचर को वो अडेप्ट करने की कोशिश कर रहे हों। हो सकता है कि पार्टनर को बहुत घूमने फिरने का मन ना करता हो और बहुत आउट गोइंग पर्सनैलिटी ना हो, थोड़े सबमिसिव हो, तो थोड़ा सा अपने ऊपर काम करने की कोशिश कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं अपने आप को आपके लिए अनकंफर्टेबल भी फील कराने को तैयार हैं। यानी कि जो भी कीमत है किसी चीज़ की, उसको चुकाने के लिए तैयार हैं। और ये एक बड़ा डिसीजन लेंगे यहाँ पे। अगर आपको यही कंप्लेंट है या कि कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं या मेरे लिए सीरियस नहीं है, तो बहुत सीरियस हैं और जल्द ही कमिटमेंट यहाँ पे देंगे, क्योंकि उन्होंने जितने भी प्रोस एंड कॉन्स है ना किसी चीज़ के, वो सारे के सारे सोच विचार लिए हैं यहाँ पे, और अब बिल्कुल ही तैयार हैं। और यहाँ पे दूसरा कार्ड तो आ गया है कि वो बिल्कुल तैयार हो गए हैं। और अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हैं, तो ये हो सकता है कि वो आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करें, इस बारे में उन्होंने बहुत ज़्यादा सोचा हो। और यहाँ पे ये कार्ड है, चाहे ये कार्ड है, तो यहाँ पे ग्लोब दिखाया है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं ये कार्ड एक्सपेंशन का होता है। 3 के जितने कार्ड, 2 के जितने भी कार्ड होंगे ना, तो वो सारे के सारे ड्युअलिटी को लेके होते हैं,
कि कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, कहीं ना कहीं दो विचारों में फंसे हुए हैं, दो लोगों के बीच में भी फंसे हुए हो सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पे ना दो रिश्तों के बीच में फंसे हुए होते हैं बहुत बार, कि अपनी मदर को भी प्यार करते हैं, वाइफ को भी प्यार करते हैं, उन दोनों के बीच में सैंडविच बन जाते हैं। वो वाला एनर्जी भी यहाँ पे होता है, दो लोगों के बीच में, दो डिसीजन के बीच में कि कमिटमेंट दूं कि ना दूं, ठीक है, इसी से शादी करूं कि ना करूं, लव मैरिज करूं कि अरेंज मैरिज करूं, इस तरह से इंसान फंस जाता है। तो डुअलिटी, 2 नंबर हमेशा डुअलिटी का होता है, 3 नंबर हमेशा एक्सपेंशन का होता है, कि जो भी चीज़ है वो उससे बढ़ गई है। ये कार्ड आपकी लव लाइफ में आया है और पार्टनर की एनर्जी में आया है, तो कहीं ना कहीं अगर उनको हेल्थ की कोई इश्यूज थे तो अब ठीक हो जाएंगे। उनका खुद का एनर्जी ऑरा अच्छी चीज़ें उन तक लेके आएगा, उनकी एनर्जी इंप्रूव होगी यहाँ पे, और यहाँ पे हेल्थ गेन भी उनको होगा। और यहाँ पे मतलब यहाँ पे एक जो डिसीजन के बीच में ये था कि टू एंड फ्रो वो चलते थे, 2 कदम आगे 2 कदम पीछे, तो यहाँ पे अब कदम पीछे नहीं लेंगे। मुझे लग रहा है कि उन्होंने अपने आप को रेडी कर लिया है। और मैंने ये भी बोला था कि पार्टनर बहुत एडवेंचरस नेचर के मुझे नहीं लग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी उनके लिए बहुत एडवेंचरस है, बहुत रोमांचक है कि वो इस तरह से आपको कमिटमेंट दें, आपके साथ रहें, आपका हाथ पकड़ के आगे बढ़ें। तो यहाँ पे हाथ पकड़ के आगे बढ़ने वाली एक ऊर्जा है कि हाँ, अब वो अपने कदम पीछे नहीं हटाएंगे। नो कॉन्टैक्ट में भी हैं तो आपसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करेंगे। सेपरेशन में है, लीगलिटीज़ में अगर आप फंसे हुए हैं, कोर्ट केसेस वगैरह अगर आपके ऊपर हुए हुए हैं, आपने किए हुए हैं इस तरह के, पार्टनर के साथ में कुछ मनमुटाव चल रहा है, अंडर वन रूप रह के भी आप एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, तो बहुत जल्दी यहाँ पे बातचीत होगी, कॉन्टैक्ट स्टेब्लिश होगा। मतलब एक हिम्मती डिसीजन जो होता है, डेयरिंग वाला एटीट्यूड पार्टनर की एनर्जी में है कि वो डेयर करेंगे, डेयरिंग लेके आएंगे अपने उसमें। और यहाँ पे ग्लोब के लिए मैंने बोला था, तो ग्लोब का मतलब ये होता है कि आप लोगों के लिए रिश्ते ना, अगर आप वुड बी पार्टनर के हिसाब से देख रहे हैं तो रिश्ते दूर से आएंगे। ऐसा नहीं आएगा कि आपके होम टाउन से आ गया, ठीक है, हो सकता है होम टाउन से आ गया हो, तो जब आप पता कराएंगे तो पार्टनर जो नेटिव जो उसका प्लेस है वो बहुत दूर होगा। हो सकता है कि वो आपके शहर में रहते हो लेकिन उनका नेटिव प्लेस जो है वो बहुत दूर होगा। फॉरेन में आपकी शादी हो जाना, फॉरेन कल्चर में आपको शादी के बाद चले जाना, पार्टनर की एनर्जी में थोड़ा सा ना फॉरेनर वाला यहाँ पे वो चीज़ भी आई है कि हो सकता है फॉरेन से बिलोंग करते हो सकता है फॉरेन में जॉब करते हो सकता है उनका बिजनेस फॉरेन में चलता हो, तो इस तरह की चीज़ें भी हैं। और हो सकता है वो इस तरह से अपने बिजनेस को या इन चीज़ों को एक्सपेंड करने के बारे में भी सोच रहे हो, इस तरह का एनर्जी भी है। जो भी है बहरहाल बहुत ही अच्छा है, बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत पैशनेट। और ये आपका पार्टनर जो है ना, मुझे लग रहा है कि बहुत एक पैशनेट इंसान होता है ना, एक चीज़ के पीछे पड़ गई तो जुनूनी बिल्कुल, फिर उसमें ही पूरा ध्यान लगा दिया अपना, तो उस तरह के इंसान है कि जो एक बार मन में ठान लिया ना उसको फिर कर दिया, लेकिन जो भी करना है बहुत सोच समझ के करना है, ठीक है। तो इस तरह का एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हुआ है गाइस, ठीक है। और यहाँ पे है वर्ल्ड का कार्ड आया है, और यहाँ पे है नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। तो यहाँ पे देखो अगेन जो मैंने बोला है कि पार्टनर दूर से बिलोंग करने वाला होगा, तो यहाँ पे पार्टनर दूर से ही बिलोंग करने वाला होगा। और अभी इस वीडियो को देखते हुए आपको ये भी लगेगा कि मेरे तो घर में मेरे रिश्ते की कोई बात भी नहीं चल रही है शादी की कोई बात भी नहीं चल रही है दूर दूर तक, और अभी तो मैंने ऐसी कोई सुगबुगाहट भी नहीं सुनी है अपने आसपास। तो वो चीज़ें एकदम से ही होंगी, तेज़ी से ही होंगी। ये उनके लिए है जो अभी किसी रिलेशनशिप में नहीं है, जिनकी अरेंज मैरिजेस होने वाली हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो वुड बी पार्टनर, फ्यूचर पार्टनर के हिसाब से वीडियो को देख रहे हैं। और फ्यूचर पार्टनर के लिए ना मैं अलग से एक वीडियो आप लोगों को डेडिकेट करूँगी, ठीक है, आप ट्यून रहिएगा मेरे चैनल के साथ। और यहाँ पे ये चीज़ भी है कि यहाँ पे अगेन से पैशन का आया है कि जो इंसान है ये काफ़ी पैशनेट लवर है और काफ़ी फायरी इसके अंदर एटीट्यूड है। और ये भी हो सकता है कि थोड़े से जिद्दी हों, थोड़े से होते हैं ना कुछ लोग कि एटीट्यूड बहुत ज़्यादा होता है, जिनको अमूमन बोल देते हैं कि बहुत प्राउडी है, बहुत घमंडी है, तो ऐसा भी लग सकता है कि इस तरह का एनर्जी हो, बट वो घमंड नहीं होता है, वो कॉन्फिडेंस होता है। तो यहाँ पे ये भी हो सकता है कि पार्टनर बहुत ट्रैवल करने वाला और हो सकता है उनके थ्रू आपको भी बहुत ट्रैवल करना पड़े, क्योंकि ट्रैवल यहाँ से भी आया है, ट्रैवल यहाँ से भी आया है, ट्रैवल यहाँ से भी आया है, 3 कार्ड से ट्रैवल आ रहा है यहाँ पे। तो हो सकता है वो किसी ट्रैवलिंग जॉब में हो और आपको उनके साथ बहुत ट्रैवल करना पड़े उनके साथ शादी करने के बाद। और ये भी हो सकता है कि ऑलरेडी आप बहुत ट्रैवल करते हो, हस्बैंड का शिफ्टिंग बहुत जल्दी जल्दी हो जाता हो, ठीक है, ट्रांसफ़र बहुत जल्दी होते हो, कभी यहाँ है कभी वहाँ है, या वैसे ही उनके साथ आपको जनरली बहुत ट्रैवल करना पड़ता हो। और ये भी हो सकता है कि
एक एक चांस ये भी है कि आप ट्रैवल करते हुए उनसे मिलें, अपने वुड बी फ्यूचर पार्टनर से ना ट्रैवल करते हुए मिलें, काम के सिलसिले में ट्रैवलिंग कर रहे हों आप दोनों, ठीक है, और वो आपको मिले, वहाँ पे पहली मुलाकात हो, इस तरह का भी बहुत सारा एनर्जी है। और यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड आया है तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों के बीच में हैं। खासकर ये उन लोगों की बात मैं कर रही हूँ जिनके झगड़े चल रहे हैं, नो कांटेक्ट है, ब्लॉक किया हुआ है, एक दूसरे को बातचीत नहीं कर रहे हैं, या फिर बहुत ज़्यादा झगड़े हुए हैं, रिश्ते बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पे आए हैं, साइलेंट ट्रीटमेंट चल रहा है, पार्टनर एक दूसरे से दूर रह रहे हैं, सेपरेशन में रह रहे हैं, वाइफ अपने मायके चली गई है, ठीक है, या घर में ही रह रहे हैं, तो दो अजनबियों की तरह रह रहे हैं। डिवोर्स तो नहीं हुआ है लेकिन कहीं ना कहीं वैचारिक तलाक जिसको हम बोलते हैं ना, कि वो हो गया है। देखने सुनने में ऐसा लग रहा है कि सब कुछ सही है, लेकिन वो अंदर की जो सच्चाई है वो ये कि वैचारिक मतभेद इतने ज़्यादा हो गए हैं दो लोगों के बीच में कि वो बिल्कुल डिवोर्स की तरह से एक दूसरे के साथ में रह रहे हैं। और मैं तो बहुत हैरान होती हूँ, मेरे पास तो कंसल्टेशंस जब आती हैं तो या तो मेरे पास ही कंसल्टेशंस इस तरह की आती हैं बाय चांस, क्योंकि जो लोग परेशान होंगे वही मेरे पास आएंगे ऑब्वियसली। तो उसमें एक चीज़ सामने निकल के आई है कि मतलब दुनिया जैसी दिख रही है ना वैसी है नहीं, ठीक है, मतलब इतने इतने केसेस हैं इस तरह के कि बच्चे हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, और 10 साल से कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, कोई सेक्सुअल कांटेक्ट नहीं है, बातचीत नहीं है, बस रह रहे हैं साथ में, और अलग भी नहीं होना है। उनसे पूछो कि क्या आप ट्राई कर रहे हो, क्या आप चाहते हो अलग होना, नहीं, अलग भी नहीं रहना है, ठीक है। तो ये होता है वैचारिक तलाक की, तलाक ही है ये एक तरह से, बस दुनिया को दिखाने के लिए कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ में है। तो इस तरह की तमाम जो चीज़ें हैं जो मैंने गिनवाई हैं आपको, बहुत लोगों को इन चीज़ों में राहत मिलेगी, बहुत लोगों को सद्बुद्धि आएगी यहाँ पे ना, किसी डिवाइन इंटरफेरेंस की वजह से कि नहीं इन चीज़ों को ठीक किया जाए। इस तरह से जो लाइफ जी नहीं जाती है, काटी जाती है। तो यहाँ पे एक कार्मिक साइकिल आप लोग ढो रहे हैं, और कैप्रिकॉन्स की तो यहाँ पे 7.5 भी चल रही थी अभी तक ना, काफ़ी लंबे टाइम से। तो काफ़ी लंबा आप लोगों ने एक ऐसा समय काटा है कि जहाँ पे आपको किसी का भी साथ नहीं मिल रहा है, रिश्ते आप लोगों के टूट गए हैं, रिश्तों में दरारें आ गई हैं, ठीक है, रिश्तों को कहीं ना कहीं टेस्ट करने के लिए आती है 7.5 हमारे ऊपर। तो यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड यही बताता है कि अब कहीं ना कहीं वो धुआं, वो धुंध, वो इल्यूजन छटेगा और चीज़ें सही तरीके से आपको समझ में आएंगी कि क्या मेरे लिए बेनिफिशियल है, क्या मेरे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है, क्या मुझे इस रिलेशनशिप को संभालना चाहिए, क्या मुझे इसे मेंड करना चाहिए, क्या मुझे खुद को मेंड करना चाहिए, ठीक है, अमेंडमेंट की रिक्वायरमेंट मुझे यहाँ पे लग रही है। तो यहाँ पे ना चीज़ें इसके बाद सुधरेंगी, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अगर मैंने बोला ना यहाँ पे कि आप लोगों के लिए रिश्ते नहीं आ रहे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं यही थी कि जो शनि है ना वो चीज़ों में रुकावट डाल देते हैं, ऑब्स्टेकल डाल देते हैं, डिले करा देते हैं, डिनायल तो नहीं करते हैं बट डिले करा देते हैं, बहुत ज़्यादा डिले। तो हो सकता है यहाँ पे जो इस रीडिंग को देख रहे हैं ऑलरेडी उनकी शादी की उम्र निकल गई हो, बट कोई बात नहीं है। अभी जो है रिश्ते जो हैं एकदम से ही फिर ढेर सारे आएंगे, और इवन कि आपके पास चॉइस भी होगी कि आपको किसके साथ जाना है। और अभी हमारे पास ढेर सारे और भी कार्ड्स हैं, ढेर सारी और भी गाइडेंसेस हैं कि क्या चीज़ें हैं, किस तरह से चीज़ें होंगी। यहाँ पे रिसीव है, और यहाँ पे इंटीग्रेशन है, यहाँ पे है ईज एंड फ्लो, और यहाँ पे है गाइडेंस। तो यहाँ पे सबसे पहले है रिसीव। मैंने बोला है ना कि आप लोगों की रिसीविंग बिल्कुल यहाँ पे मुझे जीरो लग रही है कि चीज़ें हैं, चीज़ें बिल्कुल सामने हैं, और आपको ये भी लगता होगा कि चीज़ें सबके पास हैं लेकिन मेरे पास नहीं है। ये तब होता है जब हमारी खुद की रिसीविंग बहुत जीरो हो जाती है, ठीक है। तो लेट योर सेल्फ टेक इट ऑल इन। तो रिसीविंग भी तो बहुत ज़रूरी है। तो रिसीविंग का मतलब क्या होता है कि हो सकता है सामने वाला आपको प्यार करता हो बट आपको लगता ही नहीं है कि वो आपको प्यार करता है, आप रिसीव ही नहीं कर पाते हो और आप कमी निकालते हो सामने वालों में। तो यहाँ पे ना ये प्रॉब्लम्स रिसीविंग के रिगार्डिंग ही आपको बता देती हूँ। ये 2 ब्रेसलेट मैंने रखे हुए हैं आप लोगों की हेल्प के लिए। ये होता है रोज कोर्ट्स का ब्रेसलेट। रोज कोर्ट्स के ना ऐसे ही पत्थर होते हैं, चंक्स होते हैं, इनसे मिलके बनता है ये, ठीक है, इनसे बनता है। और ये आपकी ना हार्ट की हीलिंग इस तरीके से करता है कि जो रिसीविंग आपकी बंद हुई हुई है ना ये खुल जाती है। हार्ट चक्र आप जब आपका ब्लॉक होता है तो सामने वाला आपको जितना मर्जी प्यार करे आपको ऐसा लगेगा कि वो आपको प्यार करता ही नहीं है, और ना ही आप उसको अपने मन की बात बता पाते हैं, और ना ही आप अपने मन का जो प्यार है वो समझा पाते हैं, ना आप अपने मन की गांठें खोल पाते हैं। तो आपके मन की गांठें खुले, आप प्यार रिसीव करने में कैपेबल हो जाएं, और ये
तो जो कपल्स हैं उनके बीच में अट्रैक्शन को भी मेंटेन करता है, और यहाँ पे रिलेशंस को भी इम्प्रूव करता है। अगर शादी हो गई है उसके बाद रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या अमूमन आपके सारे ही रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होती है बहुत बार की पेरेंट्स से भी अच्छी नहीं बन रही है, सिबलिंग से भी नहीं बन रही है, हस्बैंड से भी नहीं बन रही है, वाइफ से भी नहीं बन रही है, दोस्तों के साथ भी झगड़े हो रहे हैं, तो जब इस तरह की ब्लॉकेजेस होती हैं तो ये रोज गोल्ड्स का ब्रेसलेट बहुत हेल्प करता है। और अगर कुछ लोग हैं जो क्योंकि 7.5 से गुजरे हैं तो डिप्रेशन, एंग्जाइटी, पैनिक अटैक, नींद ना आने की प्रॉब्लम है, इस तरह के तमाम जो प्रॉब्लम्स हैं फिजिकल लेवल पे डेफिनेटली, ठीक है, तो ये मून स्टोन ब्रेसलेट और एक मदर ऑफ पर्ल का ब्रेसलेट ऑलमोस्ट सिमिलर ही होते हैं और सिमिलर इनकी क्वालिटीज़ होती हैं। ये 2 ब्रेसलेट आप लोग पहन सकते हैं। जो लोग नहीं पहन सकते हैं वो पॉकेट में रख सकते हैं। जो लोग पॉकेट में भी नहीं रख सकते हैं वो अपनी टेबल पे जहाँ वो ज़्यादा काम करते हैं या बेड साइड पे इस तरह के रॉ चंक्स रख सकते हैं। मैं ये सारे के सारे क्रिस्टल्स यहाँ पे इसलिए रखती हूँ सो दैट कि मेरे जो कार्ड्स हैं, क्योंकि मेरे कार्ड्स इसी टेबल पे रखे रहते हैं हमेशा, तो ये चार्ज होते रहते हैं इनसे, क्योंकि इनकी बहुत अच्छी क्वालिटीज़ होती हैं, ठीक है। तो ये ब्रेसलेट आप लोग जरूर से पहन लीजिएगा। यहाँ पे इंटीग्रेशन का कार्ड है, बी ट्रू टू दी रियल यू, और यहाँ पे ना थोड़ी सी इंटीग्रेशन की कमी मुझे आप लोगों की तरफ से भी लग रही है कि आप खुद से भी कहीं ना कहीं यहाँ पे वफादार नहीं हैं, खुद के साथ भी रियल नहीं है, और कुछ चीज़ें हैं जो आप खुद से भी बिल्कुल मतलब छुपाते हैं, खुद से भी बचते हैं, खुद की भी डीप जो फीलिंग्स है ना उनको आप लोग टच नहीं करते हैं। तो खुद के साथ यहाँ पे ऑथेंटिक रहना, खुद के साथ रियल रहना, रियल प्रॉब्लम्स को रियल तरीके से डील करना, अपने इमोशंस पे काम करना, अपनी हीलिंग करना, इस तरह की चीज़ें आप लोगों के लिए भी है। यहाँ पे गाइडेंस है, आप लोगों को गाइडेंस की ज़रूरत है। ये गाइडेंस आपको कई तरीके से मिल सकती है, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग गाइडेंस है। इस रिश्ते को लेके आप किसी ऐसे इंसान से भी गाइडेंस ले सकते हैं, या किसी ऐसे इंसान से आपको गाइडेंस मिलेगी जो खुद इन चीज़ों से निकल के बाहर आया हो, जिसने चीज़ों को संभाला हो, समेटा हो। कुछ लोगों के लिए गाइडेंस निकल के आएगी थ्रू काउंसलिंग, ठीक है। मैरिज काउंसलर होते हैं कि वो अपने पार्टनर के साथ मैरिज काउंसलर को विजिट करेंगे, ठीक है, और वहाँ से उनको क्लैरिटी आएगी कि उनकी जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो क्या है और क्या क्या चीज़ें उनके पास हैं और किस किस तरह के डिसीजन लेके उनको क्या क्या चीज़ें नुकसान या बेनिफिट होंगी। जब वो इस तरह की चीज़ें देखेंगे तभी एक अच्छा डिसीजन लेंगे। गाइडेंस आपको इस वीडियो से भी मिल सकती है, ठीक है, क्योंकि मैं भी आप लोगों को गाइड ही कर रही हूँ। गाइडेंस आपको परमात्मा से भी मिलती है और अपने बड़े बुजुर्गों से भी मिल सकती है। तो मैंने तमाम तरह की गाइडेंसेज यहाँ पे गिनवा दी हैं, और आपकी ही कोई सहेली भी आपको गाइड कर सकती है, आपका कोई दोस्त आपको गाइड कर सकता है जो खुद इस तरह की प्रॉब्लम में कभी फंसा हो और उसमें से बाहर निकला हो, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हैं यहाँ पे। ईज एंड फ्लो में रहने की थोड़ी सी ज़रूरत है, अलाउ लाइफ टू फ्लो फ्रीली। तो बहुत सारे ना आप लोगों ने अपने सप्रेस इमोशन किए हुए हैं कैप्रिकॉन्स, और इस 7.5 में तो बहुत ज़्यादा ही आप लोगों के इमोशन सप्रेस हुए हैं, क्योंकि देखने वाला सुनने वाला वहाँ पे कोई था नहीं, मिसअंडरस्टूड और मिसजज आप लोग रहे हैं। तो अब वो चीज़ें ठीक हो रही हैं 29 मार्च से। ये जो थोड़ा बहुत असर भी है वो भी ख़त्म हो जाने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं एक ईजी लाइफ, एक फ्लो में चलती हुई लाइफ मैं देख रही हूँ, और आप लोगों के लिए ना मैं एक अलग सी वीडियो बना रही हूँ। मैंने उसका मैटर भी तैयार कर लिया है सारा का सारा ना, तो उसमें मैं आपको बताऊंगी कि 7.5 तो ख़त्म हो जाएगी आपकी 29 मार्च को, तो उसके बाद क्या, उसके बाद लाइफ में किस तरह से आपको रहना है, किस तरह की चीज़ें हैं, ठीक है, वो मैं देखती हूँ। टैरो की वीडियो बनाना पॉसिबल हुआ तो मैं टैरो की वीडियो बनाऊंगी उस चीज़ पे कि अब आगे क्या आपको करना चाहिए, किस तरह की चीज़ें हैं, और अगर एक जनरल वीडियो हुआ तो जनरल बनाऊंगी। बट मैंने उसके बारे में ना जितनी भी जानकारियाँ हैं एस्ट्रोलॉजी के लिए भी सारी की सारी वो कर ली है, मैंने तैयार कर लिया है उसको ऑलमोस्ट, तो मैं बनाऊंगी उसको, ये मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से। और यहाँ पे है कॉमर वाटर्स, और यहाँ पे है सेलिब्रेशन, वाह, और यहाँ पे है डिवाइन मैच, और यहाँ पे है स्टे विजिलेंट। तो सबसे पहले तो है यहाँ पे, इसी को पढ़ देती हूँ। स्टे विजिलेंट है यहाँ पे, सेट क्लियर बाउंड्रीज टू इंश्योर योर वेलबींग। तो एक तो आप लोगों को ना, क्योंकि अब आपने जो रियलिटी है, रियलिटी चेक आपको शनिदेव दे के चले गए हैं, बता दिया है उन्होंने, ठीक है। जो कमजोर चीजें थी उनको तोड़ दिया है, ठीक है, और जो चीजें स्ट्रॉन्ग बननी थी, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनना था, जो आपके साथ थिक एंड थिन में खड़े रहे हैं वो आपके साथ आज भी हैं। तो कहीं ना कहीं अब जो लोग जिन्होंने अपने असली चेहरे आपको इस टाइम पे दिखाए हैं ना, तो उनके साथ एक क्लियर बाउंड्री आपको बनाने की जरूरत है। अवेयर रहना है, और हेल्दी है यहाँ पे, और कंट्रोल, मतलब कंट्रोल आपके हाथ में रहना चाहिए इस रिलेशनशिप का भी,
ठीक है, और अपने आसपास की लाइफ का भी, अपने आसपास के लोगों का भी, अपना मतलब अब आपको विजिलेंट रहना है। अब आपको ना एक सच्चाई सामने आ गई है कि ठीक है, तुम्हें दिखा दिया है, तुम्हें बता दिया है, अब अपनी लाइफ के जो है ना तारणहार तुम खुद ही हो। तो कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप को लेके, क्योंकि हम तो रिलेशनशिप की रीडिंग कर रहे हैं, इस रिलेशनशिप को लेके आपको विजिलेंट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ लोग हैं जो यहाँ पे आपकी बाउंड्रीज को वॉयलेट करेंगे, आप दोनों के रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं अड़ंगी डालेंगे। कामर वाटर है यहाँ पे, गेटिंग रिड ऑफ अपहीवल एंड लीविंग द ड्रामा बिहाइंड। तो ये देखो शांत पानी होता है ना, शांत पानी में अगर मैं एक पत्थर मार दूं तो इस तरह से जो है वेव्स, रिपल्स क्रिएट हो जाती हैं। तो ये जो शांत पानी है बेसिकली वो आपका मन है, और मन में जब हम ओवर थिंकिंग करते हैं तो वहाँ पे हम ढेर सारा अपहीवल, ढेर सारा ड्रामा जो है वो क्रिएट कर देते हैं। और इस 7.5 में भी ढेर सारा ड्रामा आप लोगों के साथ यहाँ पे डेफिनेटली क्रिएट हुआ होगा। तो यहाँ पे अब क्या है कि अब वो कहीं ना कहीं जिस शांत पानी में पत्थर मारा था, ठीक है, डिवाइन ने मारा था, आपने मारा था, आपकी किस्मत ने, जो भी था, यहाँ पे अब एक क्वाइट टाइम आने वाला है जब ये नेचुरली ही आपका जो मन है, ये जो पानी है, ये शांत हो जाने वाला है। बस बात ये है कि अब आप इसमें पत्थर मत मारिएगा, ठीक है, शांत पानी में पत्थर नहीं मारते हैं, और इजी गोइंग रहना है, फ्लो में रहना है, फ्लो के साथ चलना है। यहाँ पे सेलिब्रेशन है, तो सेलिब्रेशन किस चीज़ की है बताओ मुझे, किस चीज़ की सेलिब्रेशन आप करना चाहते हो? आपकी विशेस कहीं ना कहीं यहाँ पे ग्रांट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हैं अपने वुड बी पार्टनर के साथ, या हो सकता है आपके वुड बी पार्टनर या आपके पार्टनर आपके लिए सरप्राइज बर्थडे पार्टी प्लान कर रहे हो, या किसी भी तरह की पार्टी प्लान कर रहे हो सकता है आपकी एनिवर्सरीज आ रही हों और आपके पार्टनर ने काफ़ी अच्छे से उसकी तैयारी की हो। टेकिंग टाइम टू अप्रिशिएट द गुड थिंग्स, और आप भी बहुत अप्रिशिएट करेंगे उनको इन चीज़ों के लिए ना। हो सकता है आपके मतलब पार्टनर का बर्थडे या कुछ इस तरह की चीज़ें आने वाली हों कि आप उनको सरप्राइज़ देना चाहते हैं, बट कोई ना कोई सेलिब्रेशन है और आप दोनों को लेके ही है। ये आप लोगों की कोई बात पक्की हो सकती है, रिंग सेरेमनी हो सकती है, छोटी सेरेमनी जो हम कर देते हैं कि ठीक है रिश्ता हमने पक्का कर दिया है, मांग लेते हैं एक दूसरे को फैमिलीज, तो उस तरह की चीज़ें भी हैं। और बहुत लोगों के लिए यहाँ पे शादियाँ हैं, ठीक है, बहुत लोगों के लिए यहाँ पे शादियाँ हैं कि शादियाँ हो जाएंगी। जो लोग लव मैरिज करना चाहते हैं लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज वालों के लिए भी बहुत सारे रिश्ते होंगे। उस शादी के बाद आप लोगों को काफ़ी सारा एडवेंचर ट्रिप पे जाने का मौका मिलेगा, घूमने फिरने का, एक्सपेंड करने का, ठीक है, इस तरह की चीज़ें, एडवेंचर बहुत होगा आप लोगों की लाइफ में, बहुत जॉयफुल यहाँ पे चीज़ें मुझे दिख रही हैं। और कोई कार्ड रह तो नहीं गया, यस ये रह गया। यहाँ पे डिवाइन मैच है, ये डिवाइन मैच है, आप लोगों का डिवाइन मैच है। कहीं ना कहीं आप लोगों को ना बहुत अच्छे से कसा गया है, बहुत अच्छे से टेस्ट किया गया है, जो कि मुझे कार्ड से पता चल रहा है, क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड भी आया है जो कि बताता है कि बहुत टफ कार्मिक साइकिल, बहुत टफ एक टाइम आप लोगों ने देखा है। तो यहाँ पे आपकी डेस्टिनी है, आप उसी को फॉलो कर रहे हैं, एंड अ लव दैट इज मेंट टू बी, वो डेस्टिनी है, डेस्टिन्ड है आप दोनों। डिवाइन मैच है आप लोगों का बना के ऊपर वाले ने धरती पे भेजा है। सोलमेट भी हैं आप, ट्विन फ्लेम भी हैं, कार्मिक बिल्कुल भी नहीं है, मुझे कार्मिक कनेक्शन यहाँ से कहीं से भी नहीं दिखा है। रिलेशनशिप अगर बीच में कार्मिक हुआ है तो वो भी रिलीव हो जाएगा, वो भी ठीक हो जाएगा, आपको सद्बुद्धि आएगी, आपके पार्टनर को सद्बुद्धि आएगी, क्योंकि ये एक हैवी एक टाइम था, बहुत मुश्किल दौर से आप दोनों गुजरे हैं यहाँ पे। बट ये एक डिवाइन मैच है, कोई भी इसको हिला नहीं सकता, कोई भी इसको, होता है ना कि दो लोगों को जुदा कर ही नहीं सकता, उस तरह का एनर्जी है। और अभी ना मैं बहुत ही कोर फीलिंग्स जो आपके पार्टनर की हैं, हो सकता है उन्हें भी ना पता हो सकता है वो आपको कभी नहीं भी कहें, ठीक है, तो वो बताने की कोशिश कर रही हूँ। ओके ओके, तो एक तो उनको ना बहुत लॉस्ट फील हो रहा है अभी, वाई डू आई फील सो लॉस्ट। तो ये वो ना अपने मन में सोचते रहते हैं कि मैं मतलब इतना लॉस्ट क्यों फील कर रहा हूँ। और बहुत बार ना हम मन में भी नहीं सोचते हैं, सिर्फ ये फीलिंग होती है और हम इसको शब्द भी नहीं दे पाते हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये वो वाली फीलिंग है जिसको वो शब्द भी नहीं दे पाएंगे कभी, बस एक बेचैनी के रूप में, एक दुविधा के रूप में ये चीज़ फील होती रहती है कि कुछ है, मैं परेशान हूँ, मैं रेस्टलेस हूँ, एक रेस्टलेसनेस की फीलिंग में इंसान रहता है। और उनके ना ढेर सारे चाइल्डहुड ट्रॉमा है, ठीक है, और अगर आपने उनको ट्रूली लव किया है, ट्रूली आप लोग एक दूसरे के साथ वल्नरेबल रहे हैं, तो ये चीज़ आपको पता होगा, ये चीज़ आपके पार्टनर ने आपको बता दी होगी कि उनके किस किस तरह के चाइल्डहुड ट्रॉमाज रहे हैं, और उसकी वजह से भी ढेर सारी प्रॉब्लम्स उनको फील होती हैं। और यहाँ पे है
माई लाइफ इज़ अ मेस राइट नाउ। तो मुझे लग रहा है कि उनकी लाइफ में ना फिलहाल के लिए किसी चीज़ में फंसे हुए हैं, जो मैंने बोला है। बहुत उधेड़ बुन, बहुत ओवर थिंकिंग यहाँ पे चल रहा है, दो लोगों के बीच में, दो चीज़ों के बीच में, दो डिसीजन के बीच में ना, मतलब जिसे बोलते हैं कि एक होता है कि टग ऑफ वॉर चल रही है उनके माइंड में। माई लाइफ इज़ अ मेस राइट नाउ। और हो सकता है बहुत सारे लोग यहाँ पे लड़ाई झगड़े के बाद ऐसा सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स भी हो सकती हैं। और बहुत सारे लोग यहाँ पे क्रोनिकली कुछ चीज़ों में फंसे हुए हैं। इज़ इट ओवर? और बार बार उनके मन में ना ये चीज़, ये डर बार बार उठ के आता है कि क्या ये सब ख़त्म हो गया है? नहीं, ये अभी ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि ये डिवाइन मैच है, इसे कोई तोड़ नहीं सकता, आप दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता है। ठीक है, तो कैप्रिकॉर्न सोल ट्राइब, ये थी आप लोगों की रीडिंग। और ये रीडिंग जनरल होती है। पर्सनल रीडिंग अगर आपने मुझसे बुक करानी है तो थ्रू आउट द वीडियो, और ये ब्रेसलेट भी अगर आपने बुक कराने हैं तो थ्रू आउट द वीडियो ना एक नंबर डिस्प्ले रहा होगा, उस नंबर पर आप लोग फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। कॉल मत कीजिएगा, सिर्फ व्हाट्सएप कीजिएगा। ठीक है, और इस रीडिंग को, इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा, प्लीज़ से शेयर कीजिएगा, बहुत हेल्पफुल होता है दूसरों के लिए भी। सब्सक्राइब बहुत ज़रूर से कर लीजिएगा, बेल आइकन आप प्रेस कर लीजिए, क्योंकि अब मैं लव की रीडिंग ना ऑलमोस्ट रेगुलर ही बनाती रहूँगी। और कमेंट करके मुझे बताइएगा, क्लेम कीजिएगा इस बहुत बेहतरीन सी वीडियो को। क्लेम करने से ही चीज़ें हमारी तरफ आती हैं। और बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।